मेरे रिटायरीज मित्रों, मैं आर के वर्मा सहारनपुर से आपको संबोधित कर रहा हूँ। हमें वास्तविकता पर ध्यान रखना चाहिए कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के नेताओं का क्या कार्य, व्यवहार, नीति, नियत, आचरण, भूमिका, चरित्र, भावना, मनोवृत्ति रही है, वो हम सबको ज्ञात है। कभी यूनियन के जो मेन नेगोशिएटर हैं उनको कभी ध्यान आता है कि सब मैंडेट नहीं है, कभी ध्यान आता है कि सब जो है मामला सब जुडिस है, कभी ध्यान आता है कि पेंशन रेगुलेशन में प्रोविज़न नहीं है, कभी वो कहते हैं कि फंड नहीं है, कभी कहते हैं 35(1) जो है वो केवल 1 साल के लिए ही बना था। फिर अगर 1 साल के लिए बना था तो 2003 में उसमें अमेंडमेंट क्यों किया गया, उसको ख़त्म क्यों नहीं किया गया। कभी वो एक मैंगो थ्योरी लेके आते हैं, कभी मनी चिल्लाते हैं, है जी, कभी वो ह्यूज कॉस्ट की बात करते हैं, और कभी अंत में आकर के उन्होंने 12th बाइपर्टाइट में ये लिख दिया कि साहब जो है इनको हम एक्सग्रेशिया देंगे। भाई, आपके साथ जो डिमांड रखी गई है वो रखी गई है पेंशन अपडेशन की, और दिल्ली हाई कोर्ट भी इस पर विचार कर रहा है। वहाँ भी ये मुकदमा दायर है कि हर बाइपर्टाइज के साथ पेंशन अपडेशन होना चाहिए, और ये बात रिजर्व बैंक ने प्रूव कर दी है। उन्होंने 2019 में पेंशन अपडेशन किया, फिर दोबारा पेंशन अपडेशन किया। आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आपको क्यों मिर्ची लगी हुई है कि पेंशन अपडेशन ना हो? हम लोग लगातार पेंशन अपडेशन के लिए कार्यरत हैं, उसके लिए डिमांड कर रहे हैं, और आप झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं। आपका झूठ पकड़ा गया जब मेहता जी ने दिल्ली में AIBRF की मीटिंग में कहा कि जो डिमांड आप यहाँ रख रहे हैं ये डिमांड हमारे सामने कभी रखी ही नहीं गई, और आपने मेरे सामने छातियों पे हाथ मार मार के अपनी बार कि मैं बाइपर्टाइट साइन नहीं करूँगा जब तक ये डिमांड पूरी नहीं होगी। आपने 2012 में हमें धोखा दिया। मैं कलकत्ता में आपसे मिला, आपने तब धोखा दिया। फिर आपसे सहारनपुर में मिले, आपने वहाँ धोखा दिया। आपसे दिल्ली में मिले, आपने वहाँ धोखा दिया। आपका काम झूठ बोलने का, और लगातार झूठ बोलते रहते हैं। हमें आप पे कोई विश्वास नहीं है। आपने कहना शुरू कर दिया ये इंटरिम रिलीफ है। अरे लिख करके दीजिए कि ये इंटरिम रिलीफ है, लिखिए लेटर IBA को कि आपसे ये अंडरस्टैंडिंग हुई है, इंटरिम रिलीफ है, और ये साथ में DFS को भी लिखिए, यूनियंस को भी इन्फॉर्म कीजिए। आप एक पब्लिक के सामने अपना पूरा का पूरा विचार लेके आइए कि साहब ये इंटरिम रिलीफ के रूप में दिया है, और हम पेंशन अपडेशन के लिए IBA से लड़ते रहेंगे। और आप दिल्ली हाई कोर्ट में भी एक एफिडेविट दीजिए कि हमारी यूनियन चाहती है कि पेंशन अपडेशन RBI लाइंस पे हो। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम ये मानेंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि दूसरी यूनियन से बात कर रहे हैं। भाई, क्यों बात नहीं करेंगे? हम सरकार से बात करेंगे। हमने सरकार के पास कई बार हम मिले हैं। हमने निर्मला सीतारमन जी को, हमने उससे पहले जो भी भगवत कराज जी को, जो भी इस मंत्रालय से डील करते रहे हैं, जो हमारे DFS के सेक्रेटरी हैं उनसे, जो IR सेल को डील कर रहे हैं उनसे, सभी से रिक्वेस्ट की है कि भाई हमें पेंशन अपडेशन RBI लाइंस पे दिया जाना चाहिए। कुछ लोग अभी हाल में मनमोहन दास जी से, जो जनरल सेक्रेटरी हैं NOBO के, मिले। उन्होंने कहा भाई हमारे मेंबरशिप कम है, हमारी से कम है, मेन से जो है वो वेंकटचलम जी की, और वही सबसे ज़्यादा गड़बड़ कर रहे हैं। ये बात तो सबको पता है। लोग अनिल चौधरी जी से मिले, जो जोनल सेक्रेटरी हैं, लोग गिरीश आर्या जी से मिले, और वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप हमारी मदद कीजिए। अगर हम किसी से अपनी मदद की रिक्वेस्ट करते तो आपको पेट में दर्द क्यों हो रहा है भैया? आपने तो सही मायनों में रिटायरीज़ का हमेशा नुकसान किया, और जो चीज़ें आज मिली हैं, चाहे वो फैमिली पेंशन 30% हुई हो, चाहे वो जो है 100% DA की समस्या रिजॉल्व हुई हो, वो केवल और केवल एक्टिविस्ट के और सरकार के एक नरम रुख की वजह से हुई है। आपने तो कभी ऐसा दिखाया नहीं। आपने तो हमेशा बाइपर्टाइट में जो कुछ भी किया वो ऐसा किया कि जिससे जो वर्किंग एम्प्लॉई है उनका भी नुकसान हुआ, और स्पेशल अलाउंस का नुकसान आज भी लोग बाग झेल रहे हैं। आपने क्या किया? आपने जो कुछ किया वो केवल और केवल अपने लिए किया। आपको 5 स्टार होटलों में ठहरने को चाहिए, खाने को चाहिए, पीने को चाहिए, मौज लेने को चाहिए, लोग आपकी जय जयकार करें। कोई भी रिटायरी आपकी जय जयकार करने को तैयार नहीं है, क्योंकि आपने तो उनकी पीठ में छुरा घोंपा। ये
तो जो 100% दिए तो 2005 फरवरी 2005 से मिलना था, अगर नहीं मिला तो केवल आपकी वजह से नहीं मिला। और इन सभी रिटायरीज़ को मेडिकल इंश्योरेंस एट द कॉस्ट ऑफ बैंक मिल रही थी। वो तो फरवरी 2012 में ऑलरेडी DFS ने लेटर लिखा, लेकिन आप मैनिपुलेटर हैं, आपने मैनिपुलेट किया और कहा कि सब रिटायरीज अपना प्रीमियम खुद देंगे, और तब तो 7,500 से कम था प्रीमियम, आज प्रीमियम 53,000 रुपया है। आपने तो एक ऐसा गैंग बना रखा है कि आपके गैंग ने हमेशा रिटायरीज का नुकसान किया है। आप कभी सोचिएगा, और अगर आपको लगे कि आपसे गलती हुई है तो माफ़ी मांगिएगा, उसका सुधार कीजिएगा। और ऐसा आप नहीं करते हैं तो आप नेता नहीं, आप नेता के नाम पे धब्बा हैं, ये हमें कहना है और यही हमारा स्टैंड है। और हम सरकार से भी रिक्वेस्ट करेंगे, कोर्ट से भी रिक्वेस्ट करेंगे, जहाँ भी संभव होगा लड़ेंगे। और हम अपने जो भी हमारी डिमांड्स हैं, चाहे वो हमारी पेंशन अपडेशन एट दी RBI लाइन की डिमांड है, चाहे हमारी वो डिमांड जो है मेडिकल इंश्योरेंस एट द कॉस्ट ऑफ बैंक की डिमांड है, बाकी जो ग्रेचुटी और स्पेशल अलाउंस की डिमांड है, हम वो लड़ेंगे, कोर्ट में भी लड़ेंगे, हर जगह लड़ेंगे। तो आप कह रहे हैं आपसे पूछ के कोर्ट में नहीं गए, आपने किसी को जवाब दिया, क्या आप क्या मेरे से पूछ के कोर्ट में गए थे? आपसे पूछने की हमें ज़रूरत क्यों है? ना आप, हम आपके मेंबर हैं, ना आप हमें रिप्रेजेंट करते हैं, आप क्यों रिटायरीज़ के बारे में बात करते हैं? आप सीधे सीधे कहिए कि अगर IBA को बात करनी है तो वो पेंशनर्स यूनियन से, एक्टिविस्ट से बात करें, न कि आपसे बात करें। आप कुछ नहीं है, रिज़ाइन करिए। अरे बूढ़े हो गए, आप खुद रिटायरी हैं और आप खुद रिटायरीज़ के अगेंस्ट काम करते हैं, आपके ऊपर तो आपको शर्म आनी चाहिए। और अगर नहीं आती तो वहाँ एक समुद्र है चेन्नई में, जाइए और उसमें परमानेंट गोता लगा लीजिए। आपने हमेशा रिटायरीज़ का नुकसान किया है, रिटायरीज़ का नुकसान करने पे आप तुले हुए हैं। हम आपकी कोई जय जयकार नहीं करेंगे, हम तो आपको धिक्कार करेंगे। हम तो कहते हैं कि जो रिटायरीज़ का नुकसान करे उसको धिक्कार है, धिक्कार है और धिक्कार है। साथियों, सब यही एटीट्यूड अपनाएं और लगातार इनके खिलाफ लड़ाई का बिगुल फूंक दें। अंत में विजय हमारी होगी। थैंक यू वेरी मच।